नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है, आइए मेरे साथ ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका लग्न जो कि आप स्वयं हैं, आपका वजूद है, आपका व्यक्तित्व है, वहाँ बृहस्पति की दृष्टि विस्तार देती है। अपने आप को खोलिए, विस्तार दीजिए, हर काम में खुद को सामने लाइए, संकोच मत कीजिए। ये समय है खुद को ब्रांड बनाने का। बृहस्पति विस्तार के कारक हैं, फैलाव के कारक हैं, शुभ हैं, पवित्र हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, यानी ईश्वरीय मदद हैं, भाग्य के कारक हैं बृहस्पति, यानी भाग्य आपके साथ, आपके व्यक्तित्व के साथ है, आपके वजूद के साथ है, आपके पहचान के साथ है। ये समय है अपनी सेहत पे ध्यान देने का, क्योंकि लग्न आपकी सेहत भी है। इस समय में अच्छी सेहत बनाइए, सुबह उठिए, घूमिए, दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, बढ़िया पौष्टिक भोजन खाइए, शरीर बनाइए, सेहत बनाइए, जिम जाइए और साथ ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करिए। दूसरा भाव यानी धन भाव। धन भाव में केतु बैठे हैं दोस्तों, और शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि ये बताती है कि अगर आप दूसरे भाव के काम करते हैं तो उस स्थिति में आपको वहाँ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और दूसरे भाव की चीज़ों को लेकर ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा। बेसिकली शनि दुख के कारक हैं, लेकिन अगर आप वो जहाँ से भी संबंधित हैं, अगर वो वहाँ बैठे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं, अगर आप वहाँ मेहनती हो जाते हैं तो फिर शनि आपको प्रॉब्लम नहीं देते हैं, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है और शनि कर्म के कारक हैं, तो वो आपका भाग्य लिखते हैं दोस्तों। आपकी मेहनत ही आपका भाग्य लिखती है। दूसरा भाव होता है आपके वाणी का, आपके कुटुंब का, आपके बैंक बैलेंस का। इन सारी बातों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़ के अगर नौकरी करते हैं, फैमिली बिजनेस संभालते हैं, आप अगर किसी प्रकार के वाणी संबंधी कोई काम करते हैं, जैसे आप उपदेशक हैं, प्रचारक हैं, मेरी तरह आप वाणी का प्रयोग करके आप दूरदर्शन में, टीवी में, फिल्मों में या कहीं पर भी अपनी वाणी का प्रयोग करके आप धन कमाते हैं। पीछे से वॉइस देने की कला होती है, सारे उसमें डबिंग की आर्टिस्ट अगर आप हैं, डबिंग में अपनी वॉइस देते हैं तो वो वहाँ से आता है। गाना गाते हैं आप, गाने का काम आपके दूसरे भाव से आ जाता है, क्योंकि वाणी का भाव है। तो इन सारे डिपार्टमेंट में फाइनेंस भी आपका दूसरा भाव है दोस्तों, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ के फाइनेंस भी आ जाता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि यही चाहते हैं। इसके अलावा केतु, दोस्तों केतु और राहु को थोड़ा सा समझना पड़ता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कन्या राशि, कन्या लग्न और राहु केतु का गोचर प्रभाव। उसको जरूर देखिएगा। मैं वीडियो के अंत में वीडियो का लिंक भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। उससे आपको राहु केतु को समझने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। केतु ठीक राहु से उल्टा है। राहु मोह है, माया है, केतु मोक्ष है, विरक्ति है। केतु विरक्ति देते हैं तब वो मोक्ष देते हैं, मोक्ष कारक बनते हैं। अध्यात्म के कारक ग्रह केतु है, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक बनाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं, अध्यात्म में आपका रुझान है, आप स्वयं से अगर अध्यात्म में जाएंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप स्वयं से आध्यात्मिक नहीं हैं, ध्यान वगैरह आप नहीं करते हैं, आध्यात्मिक समझ आपकी नहीं है, मन में वैराग्य विरक्ति की भावना नहीं है, तो फिर केतु इन्हीं चीज़ों को आपको पहले दुख देंगे। जितनी चीज़ें मैंने दूसरे भाव की बताई, धन, वाणी, कुटुंब, यहाँ से पहले आपको दुख होगा। दुख होने के बाद आपको उनसे विरक्ति पैदा होगी और फिर विरक्ति पैदा होकर फिर आप योगी जैसे बनेंगे या योगी जैसे सोचेंगे या अध्यात्म में जाएंगे। केतु योगी है, राहु भोगी है, तो केतु को योगी तो बनाना है, लेकिन वो आप अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे तो आपको वो दुखी करके ले जाएंगे। इस बात को बस समझिएगा। अगर आपको दूसरे भाव से संबंधित किन्हीं भी चीज़ों को लेके इस तरह की बातें पैदा हो रही है, वैराग्य पैदा हो रहा है, धन कमाने को लेके, धन को लेके वैराग्य पैदा हो रहा है, वाणी को लेके, कुटुंब को लेके, बैंक बैलेंस को लेके किसी प्रकार के वैराग्य की भावना आपका पैदा हो रही है, तो आपको केतु का
उपाय तो करना ही चाहिए। आप योगी तुरंत नहीं हो सकते, अध्यात्म में तुरंत नहीं डूब सकते, लेकिन आप ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। केतु के लिए गणेश जी की पूजा बहुत अच्छा उपाय है। ओम केतुए नमः 108 बार एक माला जाप कर सकते हैं। चेक प्रिंट के कपड़े रुमाल के रूप में, छोटे नैपकिन के रूप में दान कर सकते हैं। मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय है एस्ट्रोलॉजिकली भी, और मेडिटेशन से यानी ध्यान से आप यूं भी अध्यात्म में चले जाएंगे। पराक्रम भाव की बात करते हैं, साहस सेल्फ एफर्ट की बात करते हैं। तीसरे भाव की बात करते हैं, बृहस्पति की नवम दृष्टि है। बृहस्पति शुभता देते हैं, विस्तार देते हैं, चीज़ों को बढ़ा देते हैं। कृपा दृष्टि भगवान की देते हैं, भाग्य बनाते हैं। तो तीसरे भाव के अगर आप काम करते हैं, आप अगर ट्रेवल्स के बिजनेस में हैं, कमीशन एजेंट के काम करते हैं, आप दलाली का काम करते हैं, एजेंसी लाइन का काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, कम्युनिकेशन वाला कोई भी काम करते हैं, चैन मार्केटिंग या मार्केटिंग फील्ड में आप हैं, मार्केटिंग का आप काम करते हैं, किसी प्रकार के आप ऑनलाइन सेक्टर से जुड़ के आप अगर बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, तो ये सारा तीसरा भाव हो जाता है। तो ये सारे काम आपके बढ़ने वाले हैं। इसमें अच्छी किस्मत आपके साथ देने वाली है, भाग्य साथ देने वाला है, आपके कामों में विस्तार आएगा, साहस पराक्रम आपका बढ़ेगा। चौथे भाव की बात करते हैं, मकान वाहन की बात करते हैं। बृहस्पति वहाँ के स्वामी हैं, निश्चित ही शुभ हैं, पॉजिटिव हैं। इस समय में आप जो घर के सुख को लेके वाहन और मकान का जो वो होगा, उस पर प्रभाव आपके जीवन साथी का ज़्यादा दिखाई देगा। और यदि आप बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार के रिटेल बिजनेस से जुड़े हैं, तो वो प्रभावशाली ढंग से आपके वाहन का, मकान को और आपके घर के सुख को आपको काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाले हैं, प्रभावित करेंगे। जीवन साथी काफ़ी हद तक आपके निर्णय को प्रभावित करेंगे कि आप किस तरह का मकान रिनोवेशन चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, किस तरह का वाहन लेना चाहते हैं, घर का सुख आपका क्या होगा, ये काफ़ी हद तक आपके जीवन साथी के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। पंचम भाव और छठे भाव की बात एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि छठे भाव में जो शनि बैठे हुए हैं, जो ये चाहते थे कि आप नौकरी की जगह में, सर्विस सेक्टर की जगह में, किसी प्रकार की सेवा की जगह में आप ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा ध्यान दें, तो वो 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे, 5 जुलाई को। अब 12 जुलाई को वापस अपनी पिछली राशि यानी मकर राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव आपके संतान का है और आपके दिमाग है, आपकी शिक्षा है, आपका स्पोर्ट्स है, कला मनोरंजन जगत है, किसी भी प्रकार के कला से आप जुड़े हैं, नृत्य गीत संगीत चित्रकारी पेंटिंग, वो सब वहाँ से है। क्रिएटिविटी से है, कुछ नया एफर्ट लेने से है, नया शिक्षा ग्रहण करने से है। ये सारे भाव में अगर आप जुड़े हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब वक्री शनि यहाँ पे आ गए हैं, ज़्यादा मेहनत, पहले से भी ज़्यादा मेहनत आपसे मांगेंगे। अगर यहाँ से आप काम करते हैं, आपकी जीविका चलती है, संतान को लेके आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा, संतान के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि बेसिकली दुख के कारक ग्रह हैं और पंचम भाव आपके संतान का है, आपके प्रेम रोमांस का है। तो अगर आपके प्रेम की जगह में, संतान की जगह में, शिक्षा की जगह में, मनोरंजन की जगह में अगर आपको दुख की प्राप्ति हो रही है, तो पहले तो आपको वहाँ मेहनत की आवश्यकता है, और सेकेंडरी आपको शनि के ज्योतिषी उपाय भी कर लेना चाहिए। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। गरीब तबके के लोगों की सेवा करना, उन्हें सुख देना, किसी प्रकार का सहयोग देना, उन्हें खुशी देना भी शनि को ठीक करता है। इसके अलावा आप शनि का दान, सबसे बढ़िया उपाय होता है सरसों तेल का दान। महीने के हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके शनि भगवान के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। मात्रा मायने नहीं रखती, 100 ml भी हो सकता है, इससे शनि बहुत ठीक हो जाते हैं। शनि के लिए हनुमान जी की साधना भी बहुत अच्छी होती है। हनुमान जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो हनुमान जी की साधना से भी शनि आपके ठीक हो जाएंगे। बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। दोस्तों, मैं लगभग सभी ग्रहों के उपाय बताता हूँ, लेकिन सभी ग्रह के उपाय आपके लिए नहीं होते हैं। हर किसी की कुंडली अलग है और गोचर के ग्रह कुंडली के साथ मिलकर फल देते हैं। तो चूंकि सबकी कुंडली अलग होती है, इसीलिए सबके फल भी अलग आते हैं। आपको जिन ग्रहों से प्रॉब्लम हो रही है, जिन ग्रहों से तकलीफ हो रही है, आप केवल उसका उपाय कीजिएगा, बाकी उपायों को छोड़ दीजिएगा। सप्तम भाव आपके बिजनेस पार्टनर, जीवन साथी और बिजनेस की जगह में बृहस्पति स्वराशि के होकर बैठे हैं। अपने घर में ही बैठा हुआ ग्रह कभी खराब नहीं होता या खराब फल नहीं देता। बृहस्पति शुभ फल देंगे,
जिनका विवाह आदि नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के योग बनते हैं, उनके लिए विवाह आदि का समय है। जीवन साथी भी पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, मन में शुभ विचार आएंगे, सात्विक विचार आएंगे, आपके मन में भी जीवन साथी को लेकर यही सारी बातें होगी। सुख भोग बढ़ेगा, जीवन साथी का सहयोग बढ़ेगा, आप पहले से बेहतर ढंग से रिश्ते को निभा पाएंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ भी यही रहेगा और बिजनेस सेक्टर में भी आपको काफ़ी भाग्य का साथ जो है वो प्राप्त होगा दोस्तों। अष्टम भाव, दुख का भाव, पीड़ा का भाव। और अगर आप वहाँ के काम करते हैं, यानी सीक्रेट रहस्य से जुड़ के अगर आप काम करते हैं, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी काम करते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष का काम करते हैं, किसी प्रकार की खोजने ढूंढने का काम करते हैं, रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, स्टूडेंट है रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं रिसर्च कर रहे हैं, ज़मीन में दबा हुआ कुछ भी ढूंढते हैं आप, पानी, खनिज, तेल, ये भी आपके आठवें भाव का काम है। सीक्रेट एजेंसियों से आप जुड़े हैं, जासूसी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, CID CBI इस तरह के डिपार्टमेंट से आप जुड़े हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं जो ढूंढ के आपका पैसा निकालते हैं, ये सारी काम जो है आठवें भाव के होते हैं। आठवें भाव के काम अगर आप करते हैं तो यहाँ पर इस समय मंगल और राहु बैठे हुए हैं। मंगल साहस और ऊर्जा के कारक हैं, तो आपके साहस और ऊर्जा को बढ़ाएंगे। राहु थोड़ा सा भटकाने का काम करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, भविष्य में लेके घुमाते हैं, वर्तमान से उनका मतलब ही नहीं होता है, सोच ज़्यादा देते हैं, मेंटल प्रेशर और तनाव देते हैं। अगर आपको अपने काम की जगह पे मेंटल प्रेशर और तनाव हो रहा है, आप वहाँ के काम करते हैं तो, और वहाँ के काम नहीं करते हैं तब भी अगर आपको तनाव प्रेशर ज़्यादा महसूस हो रहा है, दिमाग भटक रहा है, कहाँ जाएँ क्या करें समझ नहीं आ रहा है, और मंगल हैं तो लड़ाई झगड़े के लिए भी प्रेरित करते हैं, गुस्से के कारक हैं, शत्रुता के कारक हैं, वो अगर लड़ाई झगड़ा आपके मन में अगर ऐड कर रहे हैं, शत्रुता का भाव ऐड कर रहे हैं, तो आपको राहु और मंगल दोनों को उपाय कर लेना चाहिए। मंगल के लिए आप सिर्फ हनुमान साधना करेंगे तो मंगल ठीक हो जाते हैं। राहु के लिए आप एक सूखा नारियल बहते हुए जल में महीने के हर शनिवार को बहा सकते हैं। महीने की एक अमावस्या आती है, कभी कभी 2 भी आ जाती है, उसमें भी आपको बहाना है। इसके अलावा मेडिटेशन राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है। मेडिटेशन से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। राहु आपके भ्रम को दूर करते हैं, भटकाव दूर करते हैं, मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आपको वर्तमान में लेके आते हैं, आपका पिक्चर दिमाग का क्लियर करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। राहु विदेश के कारक हैं। अगर आप विदेश चले जाते हैं या विदेश में रह के काम करते हैं या विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, तब भी आपका काफ़ी हद तक आपका उपाय हो जाता है। तब फिर वो राहु आपको मेंटल प्रॉब्लम या तनाव परेशानी नहीं देते हैं दोस्तों। आपके भाग्य का भाव नवम भाव, शुक्र यहाँ 13 तारीख तक हैं। शुक्र वेल्थ के कारक हैं, यानी धन संपत्ति के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, सुख सुविधा के कारक हैं। तो आपके धर्म कर्म की जगह पे वो ये सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। पिता को भी ये सारी चीज़ें, सुख सुविधा, पैसे की प्राप्ति हो सकती है। पिता के जीवन में भी कुछ सौंदर्य ऐड हो सकता है। अगर आप किसी प्रकार के धार्मिक कामों से जुड़े हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, आप प्रवचन देते हैं, आप पंडित हैं, पुजारी हैं, या आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, शिक्षा देते हैं या लेते हैं, वहाँ सारी जगहों पे आप कुछ सुख सुविधा ऐड करेंगे, कुछ सुख सुविधा ऐड होगी, लग्जरी ऐड करेंगे आप। 13 तारीख के बाद यही शुक्र आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, तो वो 10वें भाव में फिर ये सारी सुख सुविधा लेके आ जाएंगे। यानी आप 10वें भाव में सुख सुविधा ऐड करेंगे। अपने कर्म क्षेत्र में, आपके नौकरी के स्थान पे, बिजनेस के स्थान पे आपको सुख सुविधा प्राप्त होगी, या आप जोड़ेंगे, सौंदर्य ऐड करेंगे, कलात्मकता ऐड कर सकते हैं, कुछ ब्यूटीनेस, कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, काम को सुंदर ढंग से करने की आप सोच सकते हैं। यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं 15 तारीख तक। सूर्य नेम फेम को बढ़ाएंगे, प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे। सूर्य यूं भी नेम फेम के कारक हैं, 10वें भाव भी प्रसिद्धि का, नेम फेम का, पद प्रतिष्ठा का है। और बुध भी सूर्य के साथ में है, बुध भी यहाँ 17 तारीख तक बैठेंगे 10वें भाव में। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके कर्म क्षेत्र में आपका प्रभाव को बहुत बढ़ा देगी। वाणी आपकी बहुत शानदार हो जाएगी। आपको एक प्रकार से आप 15 तारीख तक राजयोग जैसा आप महसूस कर सकते हैं अपने कर्म क्षेत्र पे, चाहे वो आपका बिजनेस हो या आपकी नौकरी हो। आप जो कुछ भी करते हैं उस कर्म क्षेत्र में आप काफ़ी प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे और आप उसे महसूस करेंगे। अच्छा है, शुभ है दोस्तों। एकादश भाव, यही सूर्य 15 तारीख को आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। 15 तारीख तक आपके 10वें भाव में, 15 तारीख से एकादश भाव।
एकादश भाव आपके लाभ का है, प्राप्ति का है, गेंस का है। तो निश्चित ही सूर्य लाभ, प्राप्ति, गेंस को बढ़ाएंगे। सूर्य नैसर्गिक पिता के कारक है, शासन सत्ता के कारक हैं, तो आपको शासन सत्ता से और पिता से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। समाज सोसाइटी से भी हो सकती है, क्योंकि समाज सोसाइटी का भी आपका जो भाव है वो एकादश भाव है। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको विदेश से इनकम हो सकती है दोस्तों। विदेश से अच्छी खासी इनकम हो सकती है। अगर आप हॉस्पिटल या जेल के संबंधित किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, कोई आप सप्लाई देते हैं या किसी भी प्रकार का आप कोई काम करते हैं हॉस्पिटल से जुड़ के और जेल से जुड़ के, वहाँ से आपको बहुत बड़ी मात्रा में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। विदेशी प्रॉफिट आप अर्निंग करते हैं, विदेशी बिजनेस करते हैं, विदेश से जुड़ के कोई आयात निर्यात का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का विदेश से अगर आप अर्निंग करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल आदि से जुड़ के, कहीं से भी जुड़ के आप अगर पैसा अर्न करते हैं, तो इस 15 दिन में आपको बहुत वहाँ से लाभ और फ़ायदा होने वाला है। बुध भी हैं 17 तारीख के बाद एकादश भाव में, वो भी इन सारी जगहों से आपको आपकी वाणी के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम बना के आपको लाभ और प्राप्ति प्रदान कर सकते हैं। 12वें भाव की बात करते हैं। 12वें भाव के सूर्य आपको लाभ प्राप्ति के लिए आप इन्वेस्टमेंट के रूप में आपके पैसे खर्च करा सकते हैं। आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करना ही चाहिए आपको। आप अगर इन्वेस्टमेंट में पैसे खर्च नहीं करेंगे तो वो पैसे आपके बिना वजह के खर्च हो जाएंगे। तो आप इस समय में इन 15 दिनों में, यानी जुलाई में 15 तारीख के बाद आप पैसे, 15 तारीख के पहले आप अपने कर्म क्षेत्र में पैसे खर्च करेंगे, अपने व्यापार या नौकरी को लेके आप वहाँ पे पैसे खर्च कर सकते हैं। शासन सत्ता के वजह से आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, पिता के ऊपर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, और नहीं तो आप 15 तारीख के बाद आप लाभ और प्राप्ति के लिए आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में आपके पैसे लग सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, उससे आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और पैसे का लाभ भी हो जाएगा। आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।